होली कब है 2024 में? 24 या 25 मार्च? आइए जानते हैं। और इस बार 100 वर्षों में होली और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फागुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन की जाती है। फिर इसके अगले दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को रंगों वाली होली खेली जाती है। होली को धुलेंडी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन में सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस वर्ष होली पर चंद्र ग्रहण और होलिका दहन पर भद्रा का साया रहेगा। 100 साल बाद होली और चंद्र ग्रहण दोनों ही एक ही दिन हैं। आइए जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और भद्रा का साया। फागुन पूर्णिमा तिथि 2024 वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक इस वर्ष फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 9:55 से आरंभ हो जाएगी और 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:30 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि और भद्रा रहित काल में करना शुभ माना जाता है। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को और रंगों वाली होली 25 मार्च को खेली जाएगी। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 2024 वैदिक पंचांग और ज्योतिष के विद्वानों के अनुसार होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रात्रि 11:14 से लेकर 12:20 तक रहेगा, यानी इस दौरान होलिका करना शुभ रहेगा। होलिका दहन पर भद्रा का साया। इस वर्ष होलिका दहन 24 मार्च सोमवार को किया जाएगा, जबकि होलिका दहन के दिन भद्रा साया रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता है और इस दौरान किसी भी तरह की पूजा पाठ व शुभ कार्य करना वर्जित होता है। पंचांग के मुताबिक 24 मार्च को सुबह से भद्रा काल लग जाएगी। इस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह 9:54 से हो रहा है, जो रात 11:13 तक रहेगा। इस तरह से भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। 24 मार्च को भद्रा कब से कब तक है? भद्रा पूंछ शाम 6:33 से रात्रि 7:53 तक। भद्रा मुख रात्रि 7:53 से रात्रि 10:06 तक। 100 साल बाद होली और चंद्र ग्रहण एक साथ। इस वर्ष होली पर चंद्र ग्रहण का भी साया रहेगा। चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह 10:23 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। होली का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से विष्णु भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको एक ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति से फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। होलिका दहन पूजा विधि और मान्यताएं। होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ नया अन्न यानी गेहूं, जौ और चना की हरी बालियों को लेकर पवित्र अग्नि में समर्पित करें। इन बालियों को होलिका की अग्नि में सेककर परिवार के सभी सदस्यों को उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए।
ऐसा करने से घर में शुभता का आगमन होता है। होलिका की अग्नि को अति पवित्र माना गया है, इसलिए लोग इस अग्नि को अपने घर लाकर चूल्हा जलाते हैं और कहीं कहीं तो इस अग्नि की अखंड दीप जलाने की भी परंपरा है। होलिका दहन की राख से न केवल कष्ट दूर होते हैं बल्कि सुख समृद्धि भी आती है। होली की अग्नि को लेकर इससे अखंड दीपक जलाने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी सब के साथ आप सभी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसी के साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग and please like and subscribe the channel. Thank you.